गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम इंग्लिश रीडर का चैप्टर नंबर 6 करेंगे। चैप्टर का नाम है बोबो द बेयर। सो एनिमल आप सभी ने देखे हैं, तो एक भालू की कहानी है। चलिए रीडिंग से स्टार्ट करते हैं। Once upon a time there was a very hot day in the summer. Bobo the bear felt the heat, so he sat down in the shade of a big tree and tried to be as cool as he could. He sat still for some time, but with his bright tongue hanging out of his mouth like a dog's. His eyes kept moving about all the time, and they saw many things, for something or the other always happened in the forest. So, एक दिन, जिस दिन बहुत गर्मी का दिन था, एक भालू था जिसका नाम था बोबो। उसको बहुत गर्मी लगी तो वो एक पेड़ की छाया में जाकर बैठ गया, और वो जितनी वहाँ से छाया मतलब पेड़ से ले सकता था उसने उतनी छाया लेने की कोशिश की। ही सेट स्टिल, और वो वहाँ पर कुछ टाइम के लिए बैठा रहा, लेकिन गर्मी इतनी थी कि जो उसकी जीभ थी वो जैसे डॉग की जीभ बाहर आ जाती है ना जब लार टपकती है, वैसे ही उसके मुंह से उसकी जीभ बाहर आ रही थी गर्मी की वजह से। और उसकी आइज़ हमेशा ऐसे इधर उधर देख रही थी। एंड दे सो मैनी थिंग्स, और उसने बहुत सारी चीज़ें देखी, और मतलब जो चीज़ें जंगल में होती रहती थी वो सब चीज़ें वो देख रहा था। Suddenly, Bobo saw a squirrel putting its head out of a hole of a nearly tree and peeping at him. He also watched an old crow on a tree top that called a greeting to his friends. Bobo noticed a bee as it sat on a wild flower right in front of him and sucked the sweet honey. But Bobo did not pay attention to those creatures. He soon began to feel cool and wonder what he should do next. सडनली, अचानक बोबो ने देखा कि एक गिलहरी, स्क्विरल को हम क्या बोलते हैं, गिलहरी, जो है अपने होल से अपने जो सिर को है बाहर निकाल रही है और पीप कर रही है। पीप मतलब झांकना। किसको देख रही है? उसी बोबो को देख रही है। ही ऑल्सो वॉच्ड एन ओल्ड क्रो, और उसने देखा कि एक कौवा जो कि कां कां कर रहा है और अपने बाकी दोस्तों को बुला रहा है। और उसने एक मधुमक्खी देखी जो कि एक फूल पर बैठी थी और जो क्या कर रही थी, वो नेक्टर जो रस होता है फूलों का वो चूस रही थी। बट बोबो डिडेंट पे अटेंशन टू दोज क्रिएचर, क्योंकि बोबो को बहुत गर्मी लग रही थी इसलिए वो उन सब पर ध्यान नहीं दे रहा था। जल्द ही जब बोबो को ठंडक मिली तो उसने सोचा कि अब उसे नेक्स्ट क्या करना चाहिए। सडनली ही सॉ सम बीज लाइटिंग अपॉन द फ्लावर नियर हिम एंड फ्लाइंग अवे। तभी उसने देखा कि उसके पास से कुछ मधुमक्खियाँ जो हैं उस फ्लावर के पास जा रही हैं और उड़ रही हैं। बोबो forgot how hot and uncomfortable he had been. He thought those bees were flying home to make honey with the sweet juices they had drawn from the flowers, and if they were, and if he could only follow them, then he would find the tree where they built a beehive. So Bobo started following the bees, but soon they disappeared. He sat down again and waited and watched very carefully. जब बोबो ने मधुमक्खियाँ देखी तो वो भूल गया कि उसे कितनी गर्मी लग रही थी और वो कितना अनकंफर्टेबल था, कितना बेचैन था गर्मी की वजह से। और उसने सोचा कि ये मधुमक्खियाँ जो हैं जो उड़ रही हैं और जूस ले रही हैं फूल से, ये कहीं ना कहीं पे जा रही होंगी और ये कहीं पे अपना मधुमक्खी का छत्ता भी बना रही होंगी। तो मुझे क्या करना है कि मैं इनको फॉलो कर सकता हूँ और जो शहद है वो मैं ले सकता हूँ। लेकिन जब बोबो ने मधुमक्खियों को फॉलो किया, उनका पीछा किया, तब बोबो ने देखा कि वो अचानक डिसअपियर्ड हो गई हैं मधुमक्खियाँ, यानी कि एकदम से दिखाई देना बंद हो गई हैं। तो वो क्या किया उसने, वो दोबारा से वहीं पर बैठ गया और उसने दोबारा इंतज़ार किया कि जब मक्खियाँ आएंगी मैं उनका पीछा करूँगा। For a long time, nothing happened. Bobo was just about to give up his plan. Then a bee went buzzing past him and sat on a flower above his head. When the bee flew away, Bobo followed it. Soon the bee disappeared. Bobo sat down once again. काफ़ी टाइम इंतज़ार करने के बाद कुछ नहीं हुआ, लेकिन जब बोबो ने सोचा कि अब मधुमक्खियाँ नहीं आएंगी, मुझे चले जाना चाहिए, तभी उसने देखा कि एक मधुमक्खी बजिंग के साउंड के साथ आ रही है और वहाँ पर फ्लावर के ऊपर बैठी है। वह जब वो मक्खी उड़ी तो बोबो ने क्या किया, फिर से उसका पीछा किया। फॉलो का मतलब पीछा करना,
लेकिन अचानक से वो मधुमक्खी फिर क्या हुई, बहुत जल्दी डिसअपियर्ड हो गई, यानी कि बोबो को दिखाई नहीं दी और बोबो फिर से बैठ गया। He waited and watched more patiently. Just as he was losing hope, another bee flew past him. He jumped up and followed it as fast as he could. अब वो बहुत ही मतलब पेशेंटली, सब्र के साथ इंतज़ार करने लगा और देखने लगा, और क्योंकि उसने जो होप थी वो खो दी थी कि वो उनको शहद को पा सकता है, तभी उसके पास से एक और मक्खी आई और उसने मतलब फटाफट उसको जो है पीछा करना शुरू कर दिया, जितनी तेज़ी के साथ वो कर सकता था। बोबो मस्ट हैव स्पेंट एज मच एज एन आर डूइंग द सेम थिंग अगेन एंड अगेन। बोबो ने बार बार यही किया और बार बार जो थी मक्खियाँ, वो मक्खियों का पीछा करता था, और जो बार बार थी मधुमक्खियाँ जो थी वो गुम हो जाती थी, दिखाई देना बंद हो जाती थी। Finally, one bee that Bobo followed sat on an old tree. Bobo saw it crawl into a hole in a beehive, which hung from a low branch. Bobo stood there looking up at the beehive. Bobo smiled happily. At last, he found a beehive. He was going to eat all the honey. Finally, जब बोबो ने उन मक्खियों का पीछा किया तो उसने देखा कि वो एक पुराने पेड़ के ऊपर बैठी हैं, और वो जो मतलब है अपने होल के, छत्ते के होल के अंदर क्रॉल करते हुए जा रही हैं। और जो वो छत्ता है वो किससे लटका हुआ है, एक ब्रांच पे नीचे नीचे वाली टहनी पे लटका हुआ है। बोबो वहाँ पे खड़ा हो गया और उसने छत्ते को देखा। जब उसने छत्ते को देखा, बोबो खुश हुआ और उसने खुशी खुशी से स्माइल की, और उसने सोचा, येस एट लास्ट आई फाउंड दिस बिहाइव, कि एट लास्ट मुझे छत्ता मिल ही गया जिसको मैं ढूंढ ढूंढ रहा था, और इतना टाइम मैंने वेट किया, अब मैं ये सारा शहद खा जाऊंगा। तो ये थी बोबो बेयर की कहानी। थैंक यू।